बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। हमने एक्सरसाइज 3.4 में स्फीयर के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, स्फीयर आपको मैंने बताया था कि इस तरह जब गोल ऑब्जेक्ट होते हैं या गोल चीज होती है उसको स्फीयर कहते हैं। उर्दू में इसको कुर्रा बोलते हैं, ठीक है, या देसी जुबान में इसको गोला कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 3.4 में स्फीयर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के मुख्तलिफ फार्मूले यूज करके इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब यहां पर हमें हेमीस्फीयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। हेमी का मतलब होता है आधा। अगर आप स्फीयर को आधा कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये आधा स्फीयर या आधा कुर्रा बन जाता है, तो इसको हेमीस्फीयर बोलेंगे। तो यहां पर इस एक्सरसाइज में 3.5 में हम हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम हेमीस्फीयर के जो फार्मूलाज है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर का इसने हमें रेडियस की वैल्यू दे दी है 10 सेंटीमीटर। हमने इस हेमिस्फीयर या निस्फ कुर्रा जो है इसका सरफेस एरिया ये मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्यूशन है। इसने हमें रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें यहां पर अब हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो मालूम करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर। तो अब यहां पर हमारे पास आर की वैल्यू ऑलरेडी है, यहां पर आप वैल्यू पुट करके सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या निस्फ कुर्रा का सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने 3 पुट किया, पाई की वैल्यू 22/7 मैंने पुट कर ली, और आर की वैल्यू ये इसने हमें 10 सेंटीमीटर दी थी, तो यहां पर मैंने 10 पुट कर लिया। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 होती है। ठीक है, तो अब आप इस 10 का स्क्वायर लें, यानी कि 10 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 100 और 66 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6600 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है। देखें 66 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 66 आ जाएगा, और साथ में ये 100 के 2 जीरोस ऐड कर लेंगे तो ये 6600 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ जाएगा। अब आप 6600 पे इस 7 को डिवाइड करें, तो देखिए मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूंगा, ये आ गया 6600, और इस पे मैं डिवाइड करूंगा 7 को। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 942.857, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम ये आंसर यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो अब देखें जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारा जो बुक में आंसर है वो आशारिये के बाद 2 डिजिट तक लिखा गया है, तो हम ये आशारिये के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखेंगे। इसका मतलब है ये जो बाकी डिजिट हैं ये सारे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, इनको हम हटा लेंगे। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने का तरीका मैंने आपको पीछे 2-3 एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि जहां तक आप अपना आंसर लिखना चाहते हैं उस हिस्से से अगले वाला हिस्सा आप चेक करें, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो फिर पिछले हिस्से में आप 1 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये 5 में 1 ऐड कर लेंगे, क्योंकि इससे अगले वाला जो डिजिट हिस्सा है 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम ये 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये 0.86 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया 942.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वो जो हेमिस्फीयर है या निस्फ कुर्रा है उसके सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज 150.86 स्क्वायर फीट। ये हमें इसने एक हेमिस्फीयर या निस्फ कुर्रा वाला जो ऑब्जेक्ट होता है या निस्फ कुर्रा वाली जो चीज होती है उसका सरफेस एरिया की वैल्यू इसने हमें दे दी है। यहाँ पर व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हमने वो जो हेमिस्फीयर है या निस्फ कुर्रा है उसका डायामीटर यानी कि कुतर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये इसने हमें 150.86 स्क्वायर फीट दिया है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और डायामीटर या कुतर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब ये डायामीटर की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए होगी इस हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो रेडियस या आर की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। देखें इसने हमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दे दिया है, तो हम हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था, ये वाला फार्मूला यूज करके यहां से हम रेडियस या आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ पर पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की ये वैल्यू थी 150.86, इसकी जगह मैंने ये पुट कर लिया इज इक्वल टू ये वाला 3 पुट कर लिया। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, तो ये मैंने पुट कर ली, और इनटू आर स्क्वायर मैंने लिख दिया। हमने यहाँ पर आर या रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम ये 3 और 22 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा।
बाकी ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो हम ये आर स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और ये जो फ्रैक्शन या कसर है 66/7 इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये जब दूसरी तरफ आएगा तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम उलट देंगे, ठीक है। 7 ऊपर चला जाएगा, 66 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखें ये इक्वेशन बनी, तो इसमें 150.86 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा 150.86 इंटू 7 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1056.02। देखें सेम वैल्यू यहां पर मैंने लिखी है जब हमने ये ऊपर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, और डिवाइडेड बाय ये 66 मैंने लिख दिया। तो अब आप इस वैल्यू को 66 से डिवाइड कर लें, तो मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है, अब इस पे 66 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.000, उसके बाद ये कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने 16 लिख दिया क्योंकि ये इशारे के बाद 000 आ रहा है, ठीक है, छोटी वैल्यू आ रही है तो उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम ये जो आर का स्क्वायर है इसको हम खत्म करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट देखें ये जो 16 है इसको मैं 4 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 16 ही मिलेगा, ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये जो आर का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि ये जो अंडर रूट होता है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू यहां पर भी जो 4 का स्क्वायर है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रेडियस है या आर है इसकी वैल्यू आ गई है 4 फीट, ठीक है। अब हम डायामीटर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मैंने पीछे एक्सरसाइज में आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आप आर या रेडियस की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हो डायामीटर से, तो आप डायामीटर पे 2 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब यहां पर हमें डायामीटर की वैल्यू चाहिए, रेडियस की वैल्यू हमारे पास है, तो हम डायामीटर को एक तरफ रखेंगे और ये 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायामीटर इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इस आर में जो आर की वैल्यू है 4 फीट ये पुट कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी 8 फीट, ठीक है। आप अगर ये वाला फार्मूला नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट अगर ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास डायामीटर या कुतर की वैल्यू आ गई, वो जो हेमिस्फीयर है या निस्फ है उसकी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर अब इसने एक बार फिर हमें एक हेमिस्फीयर या निस्फ वाला जो ऑब्जेक्ट होता है या जो चीज होती है उसका सरफेस एरिया दे दिया। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो यहां पर भी हमने डायामीटर या कुतर की वैल्यू मालूम करनी है। यहां पर इसने पाई की वैल्यू हमें कहा है कि हमने 3.14 ये वाली यूज करनी है, यानी कि जो पाई की वैल्यू डेसिमल या इशारियों में होती है ये वाली यूज करनी है। 22/7 हमने यहां पर यूज नहीं करनी, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो इसने यहां पर इंफॉर्मेशन दी हम लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसकी वैल्यू इसने हमें ये दे दी थी 1356.48, तो ये मैंने लिख दी, ठीक है। और डायामीटर की वैल्यू या कुतर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब अगेन जिस तरह का पीछे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि डायामीटर के लिए हमें रेडियस या आर की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, डायामीटर की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो इसलिए पहले हम रेडियस की वैल्यू मालूम करेंगे। अब रेडियस की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं कि चूंकि इसने हमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी है, तो हम हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है जो कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पढ़ा था, ये वाला फार्मूला यूज करके यहां से हम ये रेडियस या आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला पुट किया 3πr²। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की वैल्यू हमारे पास ये है 1356.48, ये मैंने यहां पर पुट कर ली इसकी जगह, और इज इक्वल टू ये वाला 3 लिख दिया। और पाई की वैल्यू ने हमें 3.14 यानी कि जो आशारिया वाली या डेसिमल वाली वैल्यू है वो पुट करनी है, तो ये मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है। और इनटू ये मैंने r² लिख दिया। अब नेक्स्ट आप ये 3 और 3.14 को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3.14 मल्टीप्लाई करें तो ये 9.42 बन जाता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने ये सेम वैल्यू लिखी है 9.42 और इनटू ये r² आ जाएगा, और इक्वेशन की इसकी तरफ ये जो ये वाली वैल्यू थी इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब हमें r या रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम r² को एक तरफ रखेंगे और 9.42 को इक्वेशन की दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके इस वैल्यू पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये r² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है।
तो दूसरी तरफ जाके ये ऊपर वाली जो वैल्यू 1356.48 पे डिवाइड हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दें, तो देखिए मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1356.48 डिवाइडेड बाय 9.42। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है 144। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। हमें आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो अब उसके लिए आपने ये स्क्वायर को खत्म करना है। तो आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट मैंने ये 144 को 12 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 12 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 144 ही मिलेगा। ठीक है, अब आप देखें ये जो आर का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई के आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और इज इक्वल टू यहां पर भी ये 12 का जो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, तो 12 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है। अब हम डायमीटर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सेम जिस तरह आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप पहले फार्मूला पुट करें डायमीटर के लिए। देखें मैंने आपको ये पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर हमें रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो डायमीटर से, तो हम डायमीटर पे 2 को डिवाइड करते हैं। यहां पर हमें डायमीटर की वैल्यू चाहिए, तो डायमीटर को आप एक तरफ रखें, 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2r हो जाएगा। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख लें तब भी ठीक है। अगर ये वाला स्टेप आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट डायमीटर इज इक्वल टू 2r लिखें और r की जगह इसकी वैल्यू जो आपने मालूम की है 12 सेंटीमीटर, इसको पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर की वैल्यू आ जाती है। वो जो हेमिस्फीयर है या निस्फ कुर्रा है उसके डायमीटर या कुतर की वैल्यू आपके पास आ गई 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें एक हेमिस्फीयर या निस्फ कुर्रा वाले ऑब्जेक्ट या निस्फ कुर्रा वाली चीज का सरफेस एरिया मालूम करना है। ये हमें इन्होंने इसकी रेडियस की वैल्यू दे दी है 2 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू यहां पर हम 22/7 ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, इसने रेडियस की वैल्यू में दी है 2 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हमने मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या जो निस्फ कुर्रा होता है उसका सरफेस एरिया का फार्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें पहले तो ये वाला 3 मैंने लिखा, पाई की वैल्यूज ने मैं 22/7 ये वाली बोली है तो हमने ये पुट कर ली, और रेडियस की वैल्यूज ने मैं 2 सेंटीमीटर दी है तो r की जगह मैंने 2 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, और ये 3 इस 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 66 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 66 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 264 हो जाता है। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, ये आ जाएगा 66 इंटू 4, मल्टीप्लाई करें तो ये 264 आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने 264 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। अब 264 पे आप 7 को डिवाइड करें तो ये मैंने लिखा 264 और डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 37.71। ठीक है, हम ये अशारिये के बाद बस 2 डिजिट या 2 हिस्सों तक अपना आंसर लिखेंगे, बाकी जितने डिजिट है ये हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने 37.71 ये इसका आंसर लिख दिया। ये हमारे पास जो वो हेमिस्फीयर है या निस्फ कुर्रा है उसकी सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई है 37.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बुक में शायद कुछ गलत तो कुछ और आंसर लिखा गया है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर बुक के लास्ट पे थोड़ा गलत उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो देख के आपने परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ हेमिस्फीयर हैज कर्व्ड सरफेस ऑफ 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर इसने हमें एक हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी कि इसकी ये वाली जो साइड है जो मुड़ी हुई है इसका एरिया हमें इसने बताया। जो ऊपर वाला जो ये ग्रीन वाला पार्ट है या ब्लू वाला समझ लें, इसका नहीं, जो नीचे पिंक वाला पार्ट है इसका सरफेस एरिया इसने बता दिया है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है, फाइंड इट्स रेडियस, तो हमने इसके रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है या आर की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए मैंने लिखा सोल्यूशन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर है इसका ये जो कर्व या मुड़ा हुआ पार्ट है इसका सरफेस एरिया इसने 175 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ये मैंने लिख दिया, और आर या रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब यहां पर हम आर या रेडियस की वैल्यू ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका फार्मूला पुट करके यहां से मालूम करेंगे। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया या जो मुड़ा हुआ सरफेस एरिया होता है इसका फार्मूला और हेमिस्फीयर के फार्मूला में थोड़ा सा फर्क है। हेमिस्फीयर का फार्मूला हमने पढ़ा था, यहां पर 3πr² आता है। ठीक है, देखें मैं आपको दिखा देता हूं, हेमिस्फीयर का फार्मूला देखें 3πr² है, अभी तक हमने ये वाला यूज किया है। लेकिन सिर्फ अगर कर्व्ड पार्ट हो, सिर्फ ये जो इसका मुड़ा हुआ पार्ट, अगर इसका हमने एरिया मालूम करना हो तो फिर हम 2πr² लिखते हैं। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब यहां से हम ये आर या रेडियस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब आप वैल्यूज पुट कर लें। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया की इसने वैल्यू में 175 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, तो इसकी जगह मैंने 175 पुट कर लिया इज इक्वल टू ये वाला मैंने 2 पुट कर लिया इनटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर ली और आर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया क्योंकि यहाँ पर आर या रेडियस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब ये 2 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 44 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो हमने अब यहाँ पर आर की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए आर स्क्वायर को इक्वेशन की एक तरफ रखें और 44/7 को इक्वेशन की दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे यानी कि 175 वाली साइड पे लेके आएंगे तो ये जो फ्रैक्शन या कसर है इसको आप उलट देंगे। 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू, तो इसमें 175 को 7 से मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ गया 175 इंटू 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1225। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सेम ये वैल्यू लिखी है 1225 और डिवाइडेड बाय 44 आ गया। अब ये 1225 पे 44 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये मैंने 1225 लिखा, इस पे डिवाइड करेंगे हम 44 को, सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.84। ठीक है, ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आर का स्क्वायर खत्म करेंगे तो इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट देखें, ये जो आर का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और अब 27.84 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो देखें हम कैलकुलेटर से किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये देखें मैं आपके सामने ये कैलकुलेटर की स्क्रीन में सामने लेके आया, इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से नजर आए। आपने पहले ये अंडर रूट वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला, ठीक है, और उसके बाद आप 27.84 ये वाली वैल्यू एंटर कर लेंगे तो आपके जो कैलकुलेटर की स्क्रीन है उस पर इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब आप ये इक्वल वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेमी वाला आंसर लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है आर इज इक्वल टू 5.276 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज डायमीटर इज। यहाँ पर इसने हमें हेमिस्फीयर का जो डायमीटर या कुतर होता है इनकी वैल्यू दी हुई है। इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट हैं, ठीक है, और हर पार्ट में इसने हमें डायमीटर या कुतर की वैल्यू दी है हेमिस्फीयर या निस्फ कुर्रा के लिए। हमने हेमिस्फीयर या निस्फ कुर्रा के लिए यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अभी तक पीछे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पर हम सरफेस एरिया की वैल्यू मालूम कर रहे थे हेमिस्फीयर के लिए। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो हेमिस्फीयर या निस्फ कुर्रा का जो वॉल्यूम होता है उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम मालूम करने के लिए ये मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब इस फार्मूला के लिए हमें रेडियस या आर की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पर इसने हमें डायमीटर की वैल्यू दी है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास डायमीटर की वैल्यू हो तो उससे हम रेडियस या आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमने मालूम करना है। डायमीटर की वैल्यू इसने 14 सेंटीमीटर दी है। अब इससे हम पहले रेडियस मालूम करते हैं। तो रेडियस का फार्मूला आपको मैंने बताया कि अगर आपके पास डायमीटर हो और आपने रेडियस मालूम करना हो तो आप डायमीटर पे 2 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये d/2 मैंने लिख दिया। d की जगह आप इसकी वैल्यू 14 पुट करें, इस पे 2 को डिवाइड करें तो ये 7 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। तो अब आप ये जो r या रेडियस है इसकी जगह ये वैल्यू पुट करके आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा। देखें ये मैंने 2/3 लिखा, इनटू पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, ये मैंने लिख दी, और r की जगह मैंने 7 पुट करके इसका क्यूब ले लिया। ठीक है, अब आप देखें ये 2 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 44 हो जाता है, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाता है, और यहाँ पर 7 का क्यूब लेंगे। 7 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लें या आप कैलकुलेटर से इसका ले लें क्यूब, यानी कि मैं लिखूंगा 7 और रेज टू पावर 3 करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 343। ठीक है, तो 7 का जब हमने क्यूब लिया तो ये 343 हमें मिला। ठीक है, अब 343 और 44 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मैंने लिखा 343 और इंटू में करूंगा 44 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 15092। देखिए मैंने सेम यहाँ पर लिखा है 15092 और डिवाइडेड बाय ये वाला 21 कर दिया। तो अब आप ये ऊपर वाली वैल्यू को इस 21 से डिवाइड कर लें। तो ये मैंने 15092 टाइप किया हुआ है, इस पे आप 21 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 718.666। इस तरह आंसर आ रहा है। तो हमने आशारिये के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि जो जितने बाकी डिजिट हैं इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम राउंड ऑफ करने का तरीका आपको मैंने बार बार बताया कि उसके लिए क्या करना होता है कि जहां तक आप अपना आंसर लिखना चाहते हैं आशारिये के बाद
उस हिस्से से अगले वाला हिस्सा या अगले वाला डिजिट चेक करें। अगर उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है तो फिर पिछले हिस्से या पिछले डिजिट में आप 1 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये अगला जो डिजिट है 6 से 5 से बड़ा है, तो फिर पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 718.67। ठीक है, तो देखें सेम मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वो जो हेमिस्फीयर है यानी स्क्वायर है उसके वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। अब पार्ट बी है, इसमें हमें डायमीटर या कुतर की वैल्यू इसने 21 सेंटीमीटर दे दी है। तो यहाँ पर भी अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमने मालूम करना है। ठीक है, तो आपको मैंने ये वाला फार्मूला बताया पार्ट ए में कि हेमिस्फीयर यानी स्क्वायर का अगर वॉल्यूम मालूम करना हो तो ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए हमें आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर इसने हमें डायमीटर या कुतर की वैल्यू दी है। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि अगर हमारे पास डायमीटर की वैल्यू हो और हमने रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम डायमीटर को 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो डायमीटर पे मैं 2 को डिवाइड करूंगा, ये d/2 मैंने लिखा। नेक्स्ट मैंने इस d की वैल्यू पुट कर दी, 21/2 कर दिया। 21 पे आप 2 को डिवाइड करें तो ये 10.5 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस या आर की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर इस फार्मूला में पुट करके यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मालूम कर सकते हैं। देखिए मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, ये मैंने 2/3 लिखा, इनटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने लिख दी, और ये आर की वैल्यू 10.5 लिख के इसका मैंने क्यूब ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये 2 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 44 हो जाएगा, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू ये 10.5 का क्यूब ले लें। ठीक है, तो 10.5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, या मैं इसको कैलकुलेटर से लूंगा तो ये आ जाएगा 10.5 और ये रेज टू पावर 3, इसका मैंने क्यूब लिया तो ये हमारे पास आ गया 1157.625। ठीक है, देखिए सेम यहाँ पर मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है। जब हमने इसका क्यूब लिया 10.5 का तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आप ये वाली जो वैल्यू है 1157.625 इसको आप 44 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिखी है, इसको मैं 44 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5935.5। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम वैल्यू लिखी है 5935.5 और डिवाइडेड बाय ये 21 आ जाएगा। तो इसको मैंने इस 21 से डिवाइड कर लिया। अब आप इस वैल्यू को 21 से डिवाइड कर लें, तो ये वैल्यू मैंने लिखी हुई है, इसको मैं डिवाइडेड बाय 21 करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2425.5। ठीक है, देखिए मैंने सेम यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या वो जो निस्फ रहा है उसके वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो ये हमारा जो पार्ट बी है ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सी है, इस पे हमें डायमीटर या कुतर की वैल्यू इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे दी है। तो यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी स्क्वायर का जो वॉल्यूम है ये हमने मालूम करना है। तो ये फार्मूला आपको मैंने बताया पिछले पार्ट ए और बी में, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी स्क्वायर का वॉल्यूम मालूम करने का। इसके लिए हमें आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर इसने हमें डायमीटर की वैल्यू दी है तो इससे हम रेडियस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सेम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पार्ट ए और बी में यूज किया। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2 होता है फॉर्मूला रेडियस के लिए। ठीक है, ई की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें 10, इस पे 2 को डिवाइड करें तो रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाती है। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर आप इस फार्मूला में आर की जगह पुट करके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मालूम कर सकते हैं। तो ये मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये मैंने 2/3 पुट किया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये हमने पुट कर ली, और आर की जगह मैंने 5 पुट करके इसका क्यूब ले लिया। ठीक है, अब ये 2 और 22 को मल्टीप्लाई करें 44 हो जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 हो जाएगा, इनटू 5 का क्यूब लेंगे, 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब ये 125 और 44 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 125 इंटू 44 मल्टीप्लाई करें तो ये 5500 देखें सेम वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ये आ जाती है जब हम इन ये दो जो ऊपर वाली वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय ये 21 आ जाए। ठीक है, अब ये 5500 को 21 से डिवाइड कर लें तो मैं इस 5500 को 21 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 261.90। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। अब बुक में शायद कोई और आंसर लिखा हुआ है, वो गलत है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी स्क्वायर का वॉल्यूम है इसकी वैल्यू आ गई है। ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर मैं भूल जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें इन्होंने एक हेमिस्फीयर शक्ल का यानी स्क्वायर का एक बाउल है या प्याला है, उसके वॉल्यूम की वैल्यू दे दी है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बाउल, तो हमने वो जो बाउल या वो प्याला है उसके डायमीटर या कुतर की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है। अब डायमीटर के लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम डायमीटर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं।
तो रेडियस की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि चूंकि इसने हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी हेमिस्फीयर की, तो हम हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये पुट करके यहां से हम ये रेडियस और आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इस रेडियस की वैल्यू आ जाएगी तो इससे फिर हम डायमीटर या कुतर की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पुट किया। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की वैल्यू 288 पाई थी, तो इसकी जगह मैंने 288 पाई लिख दिया इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए R3 को इक्वेशन की एक तरफ रखें और ये 2/3 इंटू पाई इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो देखेंगे जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 और पाई ये दोनों ऊपर हैं, तो ये दूसरी तरफ जब जाएंगे तो इस फ्रैक्शन में ये नीचे चले जाएंगे, इस कसर में नीचे चले जाएंगे 2 पाई, और ये 3 जो है इस फ्रैक्शन में नीचे था, दूसरी तरफ जाके ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/2 पाई हो जाएगा। अब देखें, ये वाला पाई और ये वाला पाई आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। पीछे ये 2 1 2 और 2 जो है 288 पे डिवाइड होगा 144 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 144 इंटू 3। 144 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 144 इंटू 3 करूंगा तो ये 432 आ जाता है। तो देखें ये मैंने आर क्यूब की वैल्यू लिखी है 432। ठीक है, अब हमें यहां पर आर की वैल्यू चाहिए, तो ये जो आर की पावर आ रही है 3 या आर का ये क्यूब आ रहा है, इसको हमें खत्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन की दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे पास स्क्वायर आता था, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्यूब आ रहा है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे, यानी कि ये अंडर रूट का सिंबल डाल के यहाँ पर ये ऊपर इंडेक्स की वैल्यू 3 लिखेंगे। ठीक, इसको क्यूब रूट कहते हैं। तो ये दोनों साइड का मैंने क्यूब रूट ले लिया। ठीक है, अब देखिए पीछे जो क्वेश्चन मैंने जितने भी सॉल्व किए वहां पर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देता था कि वो जो स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल करवा के वैल्यू को मैं बाय लिख लेता था। लेकिन यहाँ पर मैं एक और स्टेप डाल लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए हम ये क्यूब रूट को जब हटाएंगे तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3। ठीक है, ये मैंने R3 लिखा और क्यूब रूट को हटाया तो इसकी मैंने वैल्यू लिख दी 1/3। इसी तरह ये 432 लिखूंगा और क्यूब रूट को हटाऊंगा तो इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा 1/3। ठीक है, अब देखें ये जो R की पावर आ रही है 3 और ये 1/3, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो पीछे हमारे पास ये R रह जाएगा, इसको मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट हम ये 432 का क्यूब रूट लेंगे, तो ये मैं आपको जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उससे क्यूब रूट लेने का तरीका बताता हूं। देखें ये मैंने कैलकुलेटर का जो कीबोर्ड है उसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर डाला है ताकि आपको मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से नजर आए। अब हमने 432 का क्यूब रूट लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर ये देखें ये जो अंडर रूट वाला सिंबल वाला बटन आ रहा है इसको प्रेस करके आप 432 एंटर करेंगे, तो आपके पास कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है उस पर इस तरह का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गई तो आपने उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेम ही वाला आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने जो आंसर है उसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि हमें आशारिया के बाद 2 डिजिट तक चाहिए था, तो मैंने ये आशारिया के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू लिखी है तो उसको मैंने राउंड ऑफ किया। तो मैंने आपको राउंड ऑफ करने का तरीका बताया कि हमने जहां तक अपना आंसर लिखना होता है आशारिया के बाद उससे अगला डिजिट चेक करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं। तो अगला डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है तो हम पिछले डिजिट 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 7.56। तो देखिए सेम यहां पर मैंने आंसर लिखा है 7.56 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस या आर की वैल्यू आ गई है। अब हम यहां से डायमीटर या कुतर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर मालूम करने का फॉर्मूला अगर हमारे पास रेडियस हो तो किस तरह हम यूज करेंगे, देखिए हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये मैंने डायमीटर का फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर r की जगह ये जो आपने r या रेडियस की वैल्यू मालूम की है ये पुट कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 15.12 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर या कुतर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सॉलिड शोन इन फिगर 1 कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर एट द टॉप। ये हमें एक फिगर बताई गई है, इसमें ये ऊपर टॉप पे एक हेमिस्फीयर या निस्फ बना हुआ है और नीचे वाला जो हिस्सा है ये इस सिलेंडर पे मुश्तमिल है। ठीक है, यानी कि 2 फिगर मिलके ये एक बड़ी फिगर बना रहे हैं, ऊपर हेमिस्फीयर है और नीचे जो है एक सिलेंडर है। हमने क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमने इस पूरी फिगर के लिए वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हमारे पास इस पूरी फिगर की वॉल्यूम की वैल्यू किस तरह आ सकती है कि अगर हम ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम मालूम कर लें और नीचे जो सिलेंडर वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम मालूम कर लें, इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम इस पूरी फिगर के लिए वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ये जो नीचे वाला पार्ट यानी कि जो सिलेंडर है इसका मैं वॉल्यूम मालूम करता हूं। सिलेंडर के बारे में मैंने आपको पीछे जो एक्सरसाइज 3.4 थी वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में ऑलरेडी थोड़ा बताया हुआ है। ठीक है, अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो आप ये वाला यूज करेंगे, ये मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका वॉल्यूम हम V1 के इक्वल रख लेते हैं और इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला है ये होता है पाई r स्क्वायर h। ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था। ठीक है,
तो इसके लिए अब हमें एक तो आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए और एक एच या जो सिलेंडर की हाइट है ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखें पहले हम जो रेडियस या आर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए अगर आप ये फिगर देखें तो इस फिगर में यहाँ पर इन्होंने हमें यहां से लेके यहां तक ये टोटल लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर बताई है। यानी कि इस सिलेंडर का जो कुतर है या डायामीटर है इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहां पर लिख दिया डायामीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहां से हम रेडियस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था और इस एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चन में भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास डायमीटर की वैल्यू हो और आपने रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप डायमीटर पे 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2। नेक्स्ट मैंने डायमीटर की वैल्यू पुट कर दी 4 और इसमें 2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो ये आर की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें ये एज या हाइट जो है इसकी वैल्यू चाहिए, ये सिलेंडर की जो ऊंचाई है ये हमें चाहिए। तो उसके लिए देखें, अगर आप इस फिगर को देखें, इसने हमें टोटल जो इसकी ऊंचाई है इस सिलेंडर के निचले वाले हिस्से से लेके ऊपर ये जो हेमिस्फीयर का टॉप है इस तक टोटल इसने हाइट हमें 20 सेंटीमीटर बताई है। ठीक है, अब हमें यहां पर सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमें देखिए यहां तक सिलेंडर आ रहा है ना, तो हमें यहां से लेके ये नीचे तक ये वाली हाइट चाहिए। तो वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखिए हमने जो रेडियस है इस सिलेंडर का मालूम कर लिया, इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ऊपर जो हेमिस्फीयर है इसका भी जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है अगर हेमिस्फीयर का यहां से रेडियस की ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो फिर इस सेंटर से लेके अगर ऊपर तक जाए इसकी टॉप तक तो ये भी जो लेंथ है ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हेमिस्फीयर की जो ऊंचाई है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम ये हेमिस्फीयर की जो ऊंचाई या हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये इस टोटल में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ सिलेंडर की जो हाइट है ये रह जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है 20 में से 2 को माइनस करें तो सिलेंडर की हाइट या हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास 18 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो सिलेंडर है इसकी यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस बॉटम तक जो है हाइट की वैल्यू आ गई है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हाइट की वैल्यू भी आ गई और रेडियस की वैल्यू भी आ गई है। तो अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आप ये दोनों वैल्यू पुट करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा। देखें ये पाई की वैल्यू 22/7 मैंने पुट कर दी, आर की वैल्यू हमने 2 सेंटीमीटर मालूम की है तो मैंने 2 लिख के इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और एच या हाइट हमने 18 सेंटीमीटर मालूम की है तो ये मैंने 18 पुट कर लिया। ठीक है, अब आप ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बाकी ये दोनों वैल्यूज मैंने ऐसे ही लिख दी है। ठीक है, अब आप ये 22, 4 और 18 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें ये आ जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 18 मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1584 आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाली ये तीनों वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 1584 आ गया। तो ये मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये 7 कर दिया। अब आप 1584 पे इस 7 को डिवाइड कर लें तो देखें मैं डिवाइड करता हूं, ये मैंने 1584 लिखा है, इस पे आप डिवाइड करें, हम 7 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 226.285। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है हम ये बस ये आशार्य के बाद 3 डिजिट तक हम अपना आंसर लिख लेते हैं, बाकी ये सारे डिजिट हम छोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो सिलेंडर है यानी कि इस फिगर का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हेमिस्फीयर यानी स्कुर्रा, इसके वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसका रेडियस हमारे पास ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है, तो हम जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला पीछे यूज करते आए हैं इस क्वेश्चन में, ये हमने देखे फार्मूला पुट किया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको इसके वॉल्यूम को मैंने V2K को लग दिया। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने हेमिस्फीयर यानी स्कुर्रे का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप पाई और आर की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, देखिए वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, ये मैंने 2/3 लिखा, उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 पुट की, आर की वैल्यू हमने 2 सेंटीमीटर ऊपर मालूम की थी तो मैंने 2 पुट करके इसका क्यूब ले लिया। ठीक है, अब आप ये 2 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 44 हो जाता है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 हो जाता है, 2 का क्यूब लेंगे यानी कि 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता है। अब 8 को आप 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 आ जाएगा। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, ये आ जाएगा 44 इंटू 8 मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया 352। तो ये मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये 11 कर दिया। अब 352 पे 11 को डिवाइड कर दें तो ये मैंने 352 लिखा और इस पे मैं डिवाइड करूंगा 21 को। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.761। तो हम ये आशारी के बाद 3 डिजिट तक अपना आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखे लिख दिया 16.761। ये हमारे पास वो जो हेमिस्फीयर है यानी स्कुर्रा है उसके वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई। ठीक है,
तो हमारे पास सिलेंडर के वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई और ये हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई है। तो हम ये दोनों वॉल्यूम की वैल्यू जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल जो ये फिगर है इसके पूरे वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मैंने लिखा टोटल वॉल्यूम, उसके बाद V1 जो कि हमने सिलेंडर का वॉल्यूम किया था और प्लस V2 जो कि हमने जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम के इक्वल रखा था। ये दोनों वॉल्यूम की वैल्यू आपस में जमा कर ले। V1 की वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम की थी, ये 226.285। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। V2 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, ये मैंने पुट कर ली। इन दोनों को आप जमा करेंगे तो 243.046 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ये जो फिगर है इसकी टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।